everyone. If you have clicked on this video, I want you to get over from your results and start preparing again. क्योंकि आपने पढ़ने का सोचा है तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है ना. ओके, सो फटाफट खड़े हो जाओ, एक पेन पेपर लाओ एंड देन लेट्स राइट डाउन सम पॉइंट्स. ओके, मेक अ फर्म डिसीजन. एक दृढ़ संकल्प बनाओ कि आपको देना कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट, सेकेंड, ओल्ड, न्यू, सिंगल, बोथ. बिकॉज अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई बताने वाला पॉइंट है तो हमें पता ही हमें कौन सा देना है, बट नहीं. लास्ट के 2 मंथ्स तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, कि उनको पता ही नहीं होता उनको कौन सा ग्रुप देना है. जिन्होंने बोथ के लिए सोचा होता है हमें तो तैयार नहीं, सिंगल दे दूँ क्या. क्योंकि अगर जो ओल्ड सिलेबस से दे रहा है वो डिसाइड तो कर ले कि उसने बोथ देना है, बोथ देने के कैपेबल भी हो आप, कि आपने ऐसे ही सोच लिया किसी से भी एडवाइस लेके, या फिर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो कि सेकंड दे रहे हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो. तो इसीलिए मेरे को पता है, मैंने पेन पेपर लाने को कहा था, कोई नहीं लेके आया. तो अभी वीडियो पॉज करो, पेन पेपर लेके आओ और सब्जेक्ट्स वाइज लिखो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ओल्ड में देने को सही रहता है. और जो न्यू सिलेबस वाले हैं वो देखो ना, बोथ देने के लिए कैपेबल है या सिंगल देना है तो कौन सा पहले दें. तो पहले ये डिसीजन बनाओ, वीडियो पॉज करो और कमेंट्स में मेरे को बताओ देन कि आपने कौन सा ग्रुप देने का डिसाइड करा. इस वीडियो देखने के बाद एनालाइज करो. ओके, फर्स्ट पॉइंट ये है, अभी करो राइट नाउ. पॉइंट इज स्टार्ट वॉचिंग अमेंडमेंट लेक्चर्स एंड रिवीजन वीडियोस. देखो, अभी आपने पिछले अटेम्प्ट में मेन लेक्चर से पढ़ा था, अब दोबारा तो नहीं देखोगे, टाइम वेस्ट होएगा. तो अमेंडमेंट लेक्चर्स अभी से देख के रखो. अप्रैल में इज़ नॉट द टाइम टू वॉच अमेंडमेंट लेक्चर्स. अभी से देखोगे तो याद रह जाएगा. एंड द रिवीजन लेक्चर्स की बात है तो रिवीजन लेक्चर देखो, साथ साथ चैप्टर फिनिश, दूसरे टॉपिक का देखो चैप्टर फिनिश, ऐसे करो. और एक टिप, बोनस टिप, कि आप एक प्लेलिस्ट बनाओ, उसके अंदर रिवीजन लेक्चर्स अपने जिस फैकल्टी से देखने हैं, आपको जिस फैकल्टी का समझ आता है उसकी प्लेलिस्ट बना लो अपनी खुद की. देन उसमें सारे अरेंज करके रखो ताकि जो मैंने आपको बताया टॉपिक देखो रिवीजन लेक्चर का चैप्टर फिनिश, तो वो आप फटाफट कर सको. क्योंकि एंड टाइम में हम ग्रुप्स में ना पूछे कौन सी फैकल्टी ये अच्छा पढ़ाती है, कौन सी फैकल्टी ये वाला सब्जेक्ट अच्छा बनाती है. नहीं, आपको खुद को पता होना चाहिए आपको किसके समझ आ रहा है. पिछली गलती करी है ना आपने, आपको भी पता होगा आपको किससे समझ में आता है. डोंट टेक एडवाइस. तो आपको जो अच्छे से समझ आता है करो और साथ साथ चैप्टर्स कंप्लीट करो विदाउट वेस्टिंग अ डे. तो आज का 1 घंटा इसके लिए इन्वेस्ट करो. देन स्टार्ट वॉचिंग द रिवीजन लेक्चर्स. टिप इज क्वेश्चन सॉल्विंग. देखो, एक पीडीएफ्स लो सारे स्कैनर्स के, सारे सब्जेक्ट के, एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर सारे स्कैनर्स अरेंज करके रखो. अब स्कैनर्स कहाँ से मिलेंगे मेरे को पता है, सबको पता है स्कैनर्स कहाँ से मिलते हैं. व्हाट्सएप पे किससे भी ले लो, टेलीग्राम पे हर जगह अवेलेबल होते हैं स्कैनर्स. नहीं भी होते तो मेरे को इंस्टा पे डीएम करो, मैं दे दूँगी आपको स्कैनर्स. नए नहीं होंगे, हैं स्कैनर्स, ठीक है. फोल्डर में अरेंज करो, चाहे वन नोट पे करो चाहे किसी पे भी करो. आज ही 1 घंटा इन्वेस्ट करके स्कैनर्स वगैरह सारा कुछ ढूंढ के रखो. और जो मैंने रिवीजन लेक्चर वाला बताया ना वो हो गया. देन जो हमारे पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन सॉल्विंग रह गई थी इस बार पूरी कर दो. इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो क्योंकि रिवीजन लेक्चर से सारे कॉन्सेप्ट फिर से दिमाग में फ्रेश हो गया. अब क्वेश्चन इतने सॉल्व करो, इतने सॉल्व करो, इतने सॉल्व करो, किसी ने सोचे भी ना होगी. मतलब कि ये वाला अटेम्प्ट क्वेश्चन सॉल्विंग के नाम कर दो. ओके, फोर्थ पॉइंट आपकी पेशकश में हाजिर होता हुआ की मॉड्यूल से ही पढ़ें. स्टडी फ्रॉम मॉड्यूल ओनली. देखो, नोट्स हैं आपके पास मेन लेक्चर्स वाले अपने खुद के, वो रखो और कोई नोट्स मत लो. मॉड्यूल से ही पढ़ो, उसमें हाईलाइट करते करते पढ़ो. क्योंकि पता है जब कुछ भी मॉड्यूल से बाहर नहीं आता, हम और कोई नोट्स पढ़ के रखते हैं, क्वेश्चन पेपर आता है ये तो पढ़ा ही नहीं था हमने, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो लीस्ट इंपॉर्टेंट था, ये कैसे आ गया. इसलिए मॉड्यूल से पढ़ो, सारा कुछ पढ़ो. कुछ इंपॉर्टेंट या लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है. मॉड्यूल से पढ़ो, हाईलाइट करो. आगे फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज मेक माइंड मैप्स फॉर द लास्ट मिनट्स. ट्रस्ट मी व्हेन आई से माइंड मैप्स बनाओ. ये देखो कैसे बनाना है. यहाँ मॉड्यूल रखा, यहाँ नोट्स रखे, यहाँ माइंड मैप वाला नोटबुक या पेज, ठीक है. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ माइंड मैप एक ही पेज में बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता. अगर आपका माइंड मैप खुद से बनाना है, टेलीग्राम पे कहीं सर्च कराना मैं क्या धमकी दे रही हूँ, टेलीग्राम पे कहीं सर्च कराना कि माइंड मैप का पीडीएफ. नहीं यार, खुद से बनाओ ना माइंड मैप. माइंड का हम खुद बना रहे हैं तो हमें खुद समझ आएगा ना अपना, क्या चीज़ हमें अच्छी लग रही है, क्या चीज़ समझ आ रही है. और माइंड मैप अभी नहीं बनाने को कह रही कि आज ही इन्वेस्ट करो, नहीं. माइंड मैप आपको बनाना है मई स्टार्टिंग में, ठीक है. क्योंकि तब तक हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग, रिवीजन लेक्चर सारा कुछ होकर हट गया होगा. तो माइंड मैप बनाओ, साथ साथ रिवीजन होती रहेगी, है ना. साथ साथ ये टॉपिक आ रहा है, मॉड्यूल सामने खोला होना चाहिए, नोट्स, माइंड मैप, यहाँ पे बनाओ माइंड मैप. और हाँ, जो मैं बता रही थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि माइंड मैप एक ही पेज में आना चाहिए तो ठीक है, 2-3 पेज में ठीक है. क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, माइंड मैप है
और एक पेज में बन नहीं रहा, डिमोटिवेट हो गए। अब आप सोच रहे हो इसमें कौन डिमोटिवेट होता है, मैं होती हूँ कि हाँ जो सोचा था 1 पेज में बनना चाहिए 2 पेज में बन रहा है तो हो गए डिमोटिवेट। नहीं, 2-3 पेज बन लग रहे हैं तो लगने, तो माइंड में आपका ये ज़रूरी नहीं है। फिर पेपर आएंगे, पेपर से 1 दिन पहले इसी से पढ़ो, और कहीं से पढ़ते हैं ना सब भूल जाता है। मेरे साथ हो चुका है ऐसा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली होती है तो माइंड में आपसे एक बार नज़र डालो, नेक्स्ट बहुत इजीली हो जाता है। तो इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी है, खुद के बनाओ और लास्ट मिनट में इसी से ही पढ़ो। ओके, दैट्स ऑल 5 टिप्स आई वांट टू शेयर। अब इन लास्ट 3 मंथ्स में जान लगा दो, इतनी अच्छे से तैयारी करो, इतनी अच्छे से तैयारी करो कि हम सब ऐसी सोचे कैसे ये पास हो गए सारे लोग। तो मतलब इतनी अच्छी तैयारी करो, इधर उधर बातें मत करो। डिमोटिवेट ही होते हैं यार कि हाँ इतने टाइम से पेपर दे रहे हैं, पास नहीं हुए, या पहली बार दिया था पास नहीं हुआ, हमने तो सारी तैयारी करी थी अच्छे से। पर बाहर से कोई कितना भी कह ले कितनी तैयारी करती, अंदर ही हमें पता होता है कि हाँ ये चीज़ तो रह रही थी, इसी की वजह से हुआ है। सबको पता होता है, बाहर से कितना भी डिनाइल में चले जाओ कि नहीं हमने तो पूरी रात दिन तैयारी की, सब करते हैं रात दिन तैयारी, पर हमें अंदर से ही पता होता है क्या चीज़ रह गई थी। तो जो चीज़ रह गई थी RTI से अपने कॉपीज़ मंगाओ, वो सारी चेक करो और फिर अपनी गलतियाँ देखो कहाँ करी थी, और अब उसी गलती पे काम करते हैं। इस बार डिनाइल मोड पे ना जाके अच्छे से तैयारी करके इस बार क्लियर करते हैं और साथ में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और जून 2024 क्लियर करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज, सजेशंस या कुछ डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो। यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट डालोगे, लिखा है तो वेरी गुड, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। आप अब अच्छे से तैयारी स्टार्ट करो और अच्छे से तैयारी स्टार्ट करो एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, बाय बाय।